आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1721 करोड़ का बिकवाली देखने को मिली, आई की तरफ से 2080 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,700 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 2,16,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन नीचे 21,600 के लेवल पर सपोर्ट 1,65,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग बिल्कुल। पीसीआर रेशो 0.91 यानी पूरी तरह से ट्रैप करने की तैयारी। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 3% का बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड बिल्कुल देखने को मिला, लेकिन 21,700 के लेवल पर जबरदस्त राइटिंग ये मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हुए बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास सिंपली तौर पर देखें, निफ्टी की आज होगी एक्सपायरी और कल इसके अंदर 70 पॉइंट की एक तेजी हमें बिल्कुल देखने को मिली थी, बढ़िया तेजी। नीचे से अच्छी खासी गिरावट के बाद मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई पूरे 70 पॉइंट के साथ। लेकिन अगर हम देखें, ये जो रिकवरी हमें लास्ट के सेशन में अगर क्लोजिंग के टाइम देखने को मिली, एक प्राइस एक्शन बार बनता हुआ नजर आया। और अपर साइड पे ट्रेंड की अगर हम देखें, यहां पर जो 9 तारीख का जो हाई था वही हमारे पास एक टारगेट के तौर पर नजर आता हुआ बिल्कुल दिखा। तो ऐसे में अगर हम देखें, जो अपर साइड का जो लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर 21,720 का लेवल है, ये वो हाई लेवल है जो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड पॉजिटिव मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े से पॉजिटिव संकेत आते हुए बिल्कुल नजर आ रहे। तो यहां पर मार्केट ने जो प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाया है वो 720 को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने जो सपोर्ट जोन से अच्छी खासी, ये पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला जोन, अब इस जोन को मार्केट ने किया, इस कैंडल को देख रहे हो, ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेबल करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। और ये जो जोन था मार्केट के पास, ये जोन ठीक 21,600 का जोन था। और इसी लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हमने ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग समझ में आ रही। लेकिन अपर साइड पे हमने देखा कि 21,700 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी हैवी है, और ये ऊपर से टेक्निकल तौर पे भी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ बिल्कुल साफ साफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या काम करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। लेकिन अगर हम देखें एफआई की तरफ से बिकवाली हावी होता नजर आ रहा है लगातार। यहाँ पर 1721 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला कल मार्केट के अंदर, और उससे पहले 990 करोड़ का बिकवाली एफआई की तरफ से। बड़ा ऑपरेटर है, अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है। उससे पहले देखें तो अच्छी खासी बड़ी जबरदस्त खरीदारी की गई एफआई की साइड से, लेकिन अभी 2 दिन से इसका मूड खराब नजर आ रहा है और मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक पिछले 2 सेशन के अंदर जबरदस्त देखने को मिली। लेकिन डीआई की साइड से देखें, छोटी छोटी खरीदारी आने के बावजूद एक अच्छी खासी बढ़िया खरीदारी करते हुए नजर आया है 2000 करोड़ का। यहाँ पे ये बुल का काम करता हुआ नजर आया और ये बियर का काम। 2 बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, FIDI। तो जो डाटा हम देख पा रहे हैं एक तरह से इनका कैश का डाटा देख पा रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के साथ इनका डाटा बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ अगर हम देखें एक ऑप्शन चैन डाटा को देखते हैं, पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 0.91 का। लेकिन इन सब के साथ ये FIDI का डाटा देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां कितनी बनाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करके चलेंगे। यानी रिटेलर का, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 44% यहाँ पे रिटेलर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, पहले 55% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। लेकिन अभी रिटेलर अगर हम देखें 44% ही आ रहा है, 55% पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, ओवरऑल पोजीशन वही नजर आ रही है। लेकिन इंडेक्स की साइड, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 86% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 13% शॉर्ट करके चल रहा था। अभी 87% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 12% आ रहा शॉर्ट की साइड। 1% पूरी तरह से
पॉजिटिव होता हुआ नजर आया यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग की साइड 1% के साथ, यानी ओवरऑल अगर हम देखें 87% फ्यूचर को पूरी तरह से लॉन्ग नजर आ रहा है। लेकिन इंडेक्स की साइड अगर हम जाएं यहाँ पर 55% के साथ यहाँ पर शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर अपर लेवल से एक बिकवाली हावी हो सकती है। डीआई की साइड से देखें तो 2080 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी हमें देखती मिली है, लेकिन इससे पहले भी छोटी छोटी खरीदारी आती हुई नजर आई। 3 सेशन के अंदर देखें तो करीबन 2200 करोड़ की खरीदारी हमें डीआई की साइड से आती हुई नजर आई, लेकिन उससे पहले 8000 करोड़ का बड़ा बिकवाली यहां पर देखने को मिला था। करीबन 4 सेशन के अंदर बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी डीआई की साइड से। लेकिन अभी अगर हम देखें इसका फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या चल रहा है, वो अगर हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो यहां पर डीआई की पोजीशन पूरी तरह से 2 दिन के साथ तो 43% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 56% पुट की साइड पोजीशन बना के चला था। लेकिन अभी 42% आ गया कॉल की साइड और 57% पुट की साइड, यानी 1% जो पोजीशन है ये कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल 57% के साथ बिल्कुल शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड बना ली गई है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 3.47% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 3.44% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% आ रहा शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, वो भी एक तरह से नेगेटिव। अब यहां पर कैश के अंदर तो इसकी खरीदारी हमने देख लिया, लेकिन यहां पे ऑप्शन के साइड अगर हम देखें 57% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है, लेकिन यहां पर फ्यूचर को भी शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन, यानी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई की जो पोजीशन नजर आई है वो एक तरह से मार्केट के अंदर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चला, यानी ऊपरी लेवल से फिर से एक बिक वाली हावी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में जो अपर साइड का ट्रेंड है यानी 21,700 720 का जो जोन है, ये जो जोन है मार्केट के लिए थोड़ा सा ट्रैप जोन जरूर रहेगा, लेकिन यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बिल्कुल बनता नजर आएगा, यानी ठीक 21,700 का जोन बड़ा जबरदस्त। इसके अबाव अगर हम बात करें तो 750 का लेवल है। ये लॉजिकली जो लेवल बने हैं वो आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे समझाए गए हैं कल पूरे लॉजिक के साथ। तो अपर साइड पे अगर हम देखें एक रेजिस्टेंस 21,830 का जो हाई है मार्केट के पास, वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बनका हुआ है। लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट, बिल्कुल एक बॉटम जोन बनाया है, ये सपोर्ट के तौर पर निकल के आया है। इस सपोर्ट को अगर हम देखें बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है 21,450 का एरिया 450, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें 21,400 भी मार्केट को पूरा सपोर्ट करने वाला है। तो पूरे लॉजिक के साथ देखें तो उससे पहले मार्केट के पास ये एक रेजिस्टेंस था 21,600, ये स्ट्रॉन्ग आज के पूरे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई थी, मात्र 120 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन इसके पास है एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां तो प्रीमियम डिक के उत्तम नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है ठीक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद। ये वो लेवल है 47,500 का लेवल। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, कॉल वाले पूरी तरह से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। एक अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर जो यहां पर मार्केट ने हाई लगाने के तरह से डबल टॉप बना के गिरावट दिखाई थी, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, यानी 47,900 का लेवल। इसके अबव 48,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग भी बैठी हुई है। तो ये अपर साइड के टारगेट के तौर पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मिलेंगे जब 500 को लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक 500 के नीचे है एक मोमेंटम सेल ऑन राइज हावी हो सकता है, क्योंकि ये 500 का जोन बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग के साथ बना हुआ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे नीचे की साइड सपोर्ट जोन हमारे पास बिल्कुल 47,000 का बिल्कुल रहने वाला। तो यहाँ पर इसके साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालकर, तो यहाँ पे पहले यूरोपियन बाजार की साइड फिट्सी यूके 32 पॉइंट की गिरावट दिखाई जा रही है, यहाँ पे फ्लैट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 1 पॉइंट की तेजी फ्लैट पूरी तरह से। सीएससी फ्रांस बिल्कुल
फ्लैट, यानी ग्लोबल मार्केट में देखें यूरोपियन मार्केट हमें फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। दबाव नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाएं 134 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% ने करीब पॉजिटिव संकेत आता हुआ। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 680 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली 2% के साथ, तो पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा एशिया मार्केट। S&P 500 22 पॉइंट की तेजी है, 0.5% के करीब तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 133 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, पूरी तरह से थोड़े से हल्के पॉइंट हो लेकिन एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। तो यहां पर अगर हम देखें एशिया मार्केट और यूएस मार्केट के अंदर पॉजिटिव संकेत ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ और दर्शाता है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता है, वो है एफआई। इस बड़ा ऑपरेटर की पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे फ्यूचर ऑप्शन का डाटा के साथ, तो यहां पर अगर हम देखें एफआई पहले 64% कॉल की साइड था, 35% पुट की साइड पोजीशन बना के चला, अभी 63% आ गया कॉल की साइड और 36% आ रहा पुट की साइड। 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कॉल की साइड से पुट की साइड, लेकिन ओवरऑल अभी भी 63% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठना, यानी नीचे के लेवल को पूरा रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आएगा एक सपोर्ट के तौर पर। लेकिन अपर साइड पे देखे तो बिल्कुल फ्यूचर को साइड पहले 54% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45% शॉर्ट करके चला था, अभी 54% आ रहा है, 45% शॉर्ट की साइड। कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है यहां पर एफआई की साइड से, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें तो 54% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन यहां पे फ्यूचर की साइड भी है। कैश के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो कैश के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक बिक वाली फिगर देखने को मिला, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन अभी भी एसटीज बनती हुई नजर आ रही है, यानी लॉन्ग की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है। लेकिन नीचे के लेवल से इसका मतलब मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, जो मार्केट नीचे के लेवलों से बार बार रिकवरी करता हुआ नजर आता है। तो लेकिन प्रो का डाटा भी अगर हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो प्रो यहाँ पे पहले 45% फ्यूचर को ऑप्शन को लॉन्ग की साइड था, 54% पुट की साइड, अभी 46% आ रहा है बिल्कुल कॉल की साइड और 53% आ रहा है पुट की साइड प्रो की साइड से, यानी 1% जो पोजीशन यहां पर लॉन्ग होती हुई नजर आ रही है, एक छोटा सा बिल्कुल सिनेरियो की तरफ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 73% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 26% शॉर्ट की साइड आ रहा है, अभी 73% और 26%, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल 73% के साथ लॉन्ग की साइड नजर आया। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट नीचे के लेवलों को सपोर्ट करता बिल्कुल अपर साइड की तरफ ट्रेंड दिखाएगा, लेकिन अपर साइड पे एक हावी बिकवाली हावी होते हुए नजर आएगी, क्योंकि डीआई जो है बिल्कुल पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चिट्ठा हुआ है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक रेंज बाउंड दायरा बनता हुआ नजर है, नीचे से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपर साइड से स्ट्रॉन्ग बिकवाली हावी होती हुई बिल्कुल नजर आएगी। लेकिन अभी पूरा ग्लोबल डाटा देखने के साथ टेक्निकल देखने के बाद तो मार्केट के पास सिनेरियो प्री ओपनिंग के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो ओपन होता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए संभावना के तौर पर।